हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल राघवेंद्र ई क्लासेस पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम इससे पहले 3 से 4 टॉपिक आपको समझा चुका हूं। भारत के मानचित्र के बारे में, भारत के मैप के बारे में बातें कर रहे हैं। और आज की वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, और थंबनेल क्या कहता है आपको कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पर्वत, भारत की पहाड़ियां और भारत के पठारों के बारे में। इनकी आपको एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद अलग अलग वीडियो में हम इन बातों को पढ़ रहे होंगे। यानी कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भारत में पर्वत, भारत में पहाड़ियां और भारत में पठार और भारत की संरचनाओं के बारे में। तो देख लेते हैं। जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि भारत का मैप है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भारत का मैप है। और जब भारत के मैप की बात करेंगे और पूरे भारत की बात करेंगे तो भारत का पूरा भौगोलिक विस्तार है, उस भौगोलिक विस्तार में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब ये कौन कौन सी चीजें आती हैं भारत में? देखो, भारत एक विशाल देश है, आपको पता ही होगा। इसका एरिया मैं आपको बता ही चुका हूं, जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है भारत, और विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं पर आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको द्वीप देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको नदियां देखने को मिलेंगी। ये बहुत सारा विस्तृत जो है आपका अध्ययन बन जाएगा भारत का। तो अलग अलग तरीके से आपको देखने की जरूरत है भारत को। और आज की इसी वीडियो में मैं आपको भारत की सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं पहली बात। देखो, अगर भारत की बात करी जाए तो भारत का ये इलाका भारत का उत्तरी इलाका है। कैसा? नॉर्दर्न इलाका है भारत का। और ये नीचे वाला भारत का साउथ है, और इस तरफ आओगे तो भारत का पश्चिमी, और इस तरफ आओगे तो भारत का पूर्वी यानी कि वेस्ट, और यहाँ पर ईस्ट है। इतनी बातें सबको पता होती हैं। उसके बाद देखेंगे, अगर भारत के यहाँ देखेंगे, यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे, भारत के नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में भारत के आपको मिलेगा क्या? भारत के सबसे नॉर्थ में आपको मिलने वाला है कि भारत के सबसे नॉर्थ वाले हिस्से में आपको एक चीज मिलेगी। वो चीज है आपकी हिमालय। क्या है? हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी आपको यहां पर मिलेगी। भारत के उत्तर में स्थित होगी हिमालय पर्वत श्रेणी। इस बात को याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। अलग अलग प्रकार का हिमालय है। जैसे कि आपकी बात की जाए ट्रांस हिमालय, इसमें मैं फर्दर वीडियो में आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं। अब आप इतना ध्यान रखें कि भारत के उत्तर में कौन सी चीज स्थित है? हिमालय स्थित है उत्तर में, याद रखें। उसमें मैं आपको बाद में जाकर पढ़ाऊंगा कि ट्रांस हिमालय क्या है, आपको मैं पढ़ाऊंगा महान हिमालय क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा लघु हिमालय क्या है, और उसे नीचे आते आते आपको मैं बताने वाला हूं कि शिवालिक रेंज क्या होती है। इन सारी बातों को समझेंगे विस्तृत रूप से। अब के लिए सिर्फ इतना जान लें कि भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत। उसके बाद यहां देखेंगे, अगर आप यहां देखेंगे गुजरात से लेकर दिल्ली तक, अगर आप देखेंगे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो यहां वाले क्षेत्र में आपको कुछ पहाड़ियां दिखाई देगी। ये इस वाले इलाके में आपको बहुत सारी पहाड़ियां दिखाई देंगी, या फिर एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी, एक माउंटेन रेंज दिखाई देगी। इस माउंटेन रेंज को आप क्या कह रहे होगे? इस माउंटेन रेंज को आप अरावली पर्वत कहते होगे। क्या कहते होगे? अरावली पर्वत कह रहे होगे। इस बात को याद रखना। तो आप याद रखेंगे, जैसे ही आप इस तरफ आएंगे तो इस तरफ आपको गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपकी अरावली हिल्स मिलने वाली हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी चीजें हैं। यहां पर अगर आप यहां आएंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के इस तरफ आपको एक चीज दिखाई देगी, एक पठार दिखाई देगा, जिसको आप क्या कहते हो? मालवा का पठार, या फिर मालवा प्लेटू आप कहते हो, याद रखेंगे। और मालवा प्लेटू के उत्तर में, यहां पर मैं थोड़ा सा एक बार इसको हटा देता हूं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे, मालवा पठार के उत्तर में और आपके हिमालय पर्वत के दक्षिण में, यहां बीच में आपको दिखाई देगी एक चीज, उसको आप कहते हो क्या? क्या कहते हो भाई? नॉर्दर्न प्लेन कहते हो, या फिर उत्तर भारत के मैदान। यहां पर आपको दिखाई देंगे उत्तर भारत के मैदान दिखाई देंगे। यहां पर ये सारे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है जो कि नदियों के द्वारा बनाया गया है, याद रखेंगे। उसके बाद आप उत्तर भारत के मैदानों के नीचे आएंगे तो मालवा का पठार, और मालवा के पठार के भी आप अगर नीचे आएंगे, मालवा के पठार के भी अगर आप दक्षिण दिशा में आएंगे तो आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा आपको? आपको विंध्याचल पर्वत मिलने वाला है। तो इस तरफ यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा पर्वत हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत के बिल्कुल नीचे आओगे तो यहां पर आपकी एक रेंज मिलेगी पहाड़ियों की, जिसको आप क्या कहते हो? सतपुड़ा रेंज कहते हो। क्या कहते हो? सतपुड़ा रेंज। सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। उसके नीचे आओगे तो उत्तर भारत का मैदान। इस तरफ गुजरात में जाओगे तो यहाँ पर अरावली पर्वत। उसके बाद आपका मालवा का पठार, उसके बाद आपका विंध्याचल पर्वत, और उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद आपका आता है सतपुड़ा की पहाड़ियां।
देखते हैं आगे। आगे क्या है यहां पर देखें, गुजरात में अगर आप यहां देखेंगे, गुजरात वाले इस इलाके में अगर आप देखेंगे, कुछ गुजरात का, कुछ मध्य प्रदेश का इलाका, थोड़ा सा नीचे छाप लेते हैं, कुछ आपके गुजरात का इलाका, कुछ मध्य प्रदेश का इलाका, और कुछ आपके महाराष्ट्र का इलाका, और कुछ आपके कर्नाटक का इलाका। यहाँ पर कितने राज्य है? लगभग 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 आपके देखो, राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका कौन सा? मध्य प्रदेश, और राजस्थान बोल रहा हूँ, गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक। यहां पर एक आपकी संरचना बनती है, इस संरचना को आपको पढ़ना है, और इसी संरचना को आप क्या कहते हो? इसी संरचना को आप क्या कहते हो? दक्कन का पठार। क्या कहते हो? दक्कन का पठार कहते हो। तो दक्कन का पठार कहां कहां पर है आपका? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, है ना। नीचे कर्नाटक होगा, और कर्नाटक के उत्तरी इलाके में ऐसा देखने को मिलता है, दक्कन के पठार की चीजें देखने को मिलती हैं। इस तरफ चले जाओगे, अगर यहां पर इसको थोड़ा सा मैं विंध्याचल पर्वत को रफ कर देता हूं, अब आपको पता ही चल गया होगा ये विंध्याचल है, मैं इसको वी से डिनोट कर देता हूं विंध्याचल को, और सतपुड़ा को एस से डिनोट कर देता हूं, आपको जरा अच्छी चीजें समझ। यहां पर अगर आप जाओगे इस डायरेक्शन में, तो यहां पर आपको झारखंड मिलेगा, और झारखंड में आपको एक प्लेटू मिलेगा, जिस प्लेटू का नाम आपका क्या है? जिस प्लेटू का नाम है आपका छोटा नागपुर पठार। झारखंड में, झारखंड में आपका छोटा नागपुर पठार है। झारखंड में कौन सा पठार है आपका? छोटा नागपुर प्लेटू। याद रखना इन बातों को। और उसके भी अगर उस तरफ जाओगे, यहां मेघालय में जाओगे, तो मेघालय में भी एक पठार है, जिस पठार का नाम है आपका शिलांग पठार। क्या नाम है आपका? शिलांग पठार यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया हिमालय, मैंने आपको बताया उत्तर भारत का मैदान कहां पर है, मैंने आपको बताया अरावली हिल्स कहां पर है, मैंने आपको दक्कन का पठार बताने की कोशिश की, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, इस तरफ आपको मैंने छोटा नागपुर प्लेटू बताया, और इसके यहाँ पर मेघालय में जो आपका स्थित है गारो खासी जंतिया के रूप में, वो आपका शिलांग का पठार है। विस्तृत रूप से पढ़ेंगे एक एक करके, उसकी टेंशन नहीं लेना, उसकी बातें आप मेरे पे छोड़ दें। यहां पर देखेंगे, अगर आप दक्कन के पठार का इस तरफ का विस्तार अगर देखेंगे, तो यहां पर आपको एक विस्तार दिखाई देगा, दक्कन के पठार का ही आगे एक्सटेंशन दिखाई देगा, और इसी एक्सटेंशन को आप क्या कहते हो? इसी एक्सटेंशन को आप दंडकारण्य पठार कहते हो। क्या कहते हो? दंडकारण्य प्लेटू आप किसे कहते हो? ये आपका उड़ीसा, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र, आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र आपका दंडकारण्य पठार है, जो कि टीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखें। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? ये आपका दक्कन का प्लेटू हो गया, इसको थोड़ा सा रब करके यहां मैं लिख ही देता हूं, ये आपका दक्कन का प्लेटू है। कौन सा है? ये आपका दक्कन का प्लेटू है, याद रखना। ये आपका दंडकारण्य, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद देखो, अगर पूरे भारत की बात करें, तो यहां पर जो भारत का तट है, ये वाला जो तट है भारत का, ये इस साइड वाला तट कौन सी दिशा में है? ये भारत के, एक बार बताना जरा, ये भारत की कौन सी दिशा है? ये भारत की कौन सी दिशा है? पश्चिमी दिशा। तो जो ये वाला तट है भारत का, इस तट को क्या कहेंगे? बताना जरा। भारत के इस वाले तट को, ये जो यहां से गुजरात से शुरू होता है, ये वाला जो तट है भारत का, ये वाला जो गुजरात से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, ये भारत की सर पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो क्या इसको पश्चिमी घाट बोल देंगे? क्या बोलो, हाँ या फिर ना? तो भारत के पश्चिमी घाट कहते हैं इसको। इसमें भी बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं, बहुत सारी समझ आती है, जिसको मैं बताने की कोशिश आपको यहां पर करूंगा कि आपका पश्चिमी घाट पर कौन कौन सी पहाड़ियां गुजरात में है, कौन कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में, कौन कौन सी पहाड़ियां आपकी कर्नाटक, कौन कौन सी पहाड़ियां आपकी केरल में पड़ती हैं, वो पश्चिमी घाट पर पड़ती हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर भारत के इस वाली दिशा पर अगर आप आओगे, यहां वाली दिशा पर आओगे, तो यहां पर भी एक पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी। देखो, इस तरफ वाली दिशा को, इस वाले घाट को आप क्या कहेंगे? इस वाले घाट को आप क्या कहेंगे बेटा? इस वाले घाट को किस दिशा में? पूर्वी दिशा में है। तो इस वाले घाट को क्या पूर्वी घाट कह देंगे? क्या बोलो, हाँ या फिर ना? इसको हम पूर्वी घाट कहेंगे। और पूर्वी घाट पर भी अलग अलग राज्य पड़ते हैं, जैसे आपका तमिलनाडु, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, जैसे आपका उड़ीसा, जैसे आपका पश्चिम बंगाल। और इन सारों में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, वो सारी की सारी पहाड़ियां आपको बताने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। याद रखना, ध्यान रखना इन बातों को। तो मैंने आपको पूर्वी घाट बताया, यहां पर आपको पश्चिमी घाट बताया, और उसके बाद क्या है? देखो, जहां पर भी आपका पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहां पर भी आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो वहां पर एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? यहां पर आपके ये दोनों टकरा जाएंगे। यहां पर अगर आप भारत के बिल्कुल बिल्कुल साउथ में देखेंगे, तो यहां पर एक पर्वतीय घाट का निर्माण होगा।
मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पश्चिमी घाट के पर्वत के और पूर्वी घाट के पर्वत से टकरा जाने से एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है, एक माउंटेन नोट का निर्माण होता है। और इसी माउंटेन नोट को बेटा आप एक नाम से जानते हो, जो नाम आपका क्या है, नीलगिरी पर्वत गांठ। ये आपकी 3 राज्यों में है, एक आपका तमिलनाडु राज्य हो गया, और एक आपका केरल राज्य हो गया, और एक आपका क्या है, कर्नाटक राज्य हो गया। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो भारत में कहां पर और कैसे बनती हैं? पश्चिमी घाट पर्वत के टकराने से और पूर्वी घाट पर्वत के टकराने से आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां बनती हैं। याद रखें, ध्यान रखें। तो मैंने आपको ये विस्तृत चीजें बताई हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसे कि नीचे है भारत में, यहां छाप रहा हूं कि आपका जहां पर आपका पश्चिमी घाट पर्वत और जहां पर आपका पूर्वी घाट पर्वत आपस में टकरा गए, यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां बनी। क्या बनी? नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी के पहाड़ियों के भी दक्षिण में नीचे यहां पर, बिल्कुल यहां पर भारत में और बहुत सारी पहाड़ियां 3 दिशा में निकली हुई हैं। उन तीनों दिशाओं की पहाड़ियों को आप पढ़ रहे होंगे मेरे साथ। याद रखेंगे, इन नीलगिरी की पहाड़ियों के बिल्कुल दक्षिण में भी पहाड़ियां हैं जो आपको पढ़नी है। पालनी की पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, उनके बारे में मैं विस्तृत अध्ययन करवाने वाला हूं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए कि कौन सी चीज कहां पर है, क्यों, क्या, किस लिए। उसके बाद आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? भारत के पूर्वोत्तर मतलब इस दिशा में, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी। और इन्हीं पहाड़ियों को आप क्या कहते हो? आप इन्हीं पहाड़ियों को पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहते हो भाई। क्या कहते हो? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां यहां पर आप बोल रहे होगे। इन बातों को आप पढ़ रहे होगे। ये मेरे साथ आने वाली वीडियो में इन सारी बातों को आप पढ़ेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ना इन सारी चीजों को, ध्यान। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत में पर्वत कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं आपके लिए कि भारत में जो पर्वत हैं, बड़े बड़े माउंटेन हैं, वो कितने परसेंट हैं? तो आपके जो पर्वत होते हैं वो 10.5% हैं। इस बात को याद रखें। अगर पहाड़ियों की बात करें तो भारत में पहाड़ियां कितनी परसेंट है टोटल भारत का? तो टोटल भारत का लगभग 18.6% पहाड़ियां हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा, प्लेटू कितने परसेंट है भारत में? तो प्लेटू लगभग आपका 27% है। और मैदानी भाग भारत में कितना है? मैदानी भाग की बात करें तो भारत में लगभग 43% के आसपास आपका मैदानी भाग यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपको इन बातों को ध्यान रखना है, इन बातों को याद रखना है। भारत की इन विशेषताओं को एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। मेरे कहने से इन बातों को आप याद रखना, ध्यान रखना। तो आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको पढ़ना है हिमालय, आपको पढ़ना है उत्तर भारत का मैदान, आपको अरावली पर्वत, आपको पढ़ना है दक्कन का प्लेटू, आपको पढ़ना है आपका पश्चिमी घाट, आपको पढ़ना है आपका पूर्वी घाट, आपको दंडकारण्य प्लेटू, साथ साथ छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार और पूर्वोत्तर की कुछ पहाड़ियां, और साथ साथ आपको मालवा का पठार भी पढ़ना पड़ेगा, विंध्याचल और आपकी सतपुड़ा पहाड़ियां भी पढ़नी पड़ेंगी। आज की वीडियो का जो तात्पर्य है सिर्फ इतना ही है कि ये लोकेशन कहां कहां पर है। कल को अगर मैं बात करूं एकदम से अरावली पहाड़ी लिख लो तो उस समय आप थोड़े कंफ्यूज ना हो जाएं। इसके बारे में आज की ये वीडियो थी। इस वीडियो का मैप और इस वीडियो की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर कुछ कमी है तो इन कमियों को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राघवेंद्रा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।